गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग अभी तक जो पढ़े उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ में हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस दिखाया गया है। आज हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे। मेटलर्जी में क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग मेटलर्जी में सोर्सेज ऑफ मेटल्स या ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट देखेंगे। ऑकरेंस यानी आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, occurrence of metals in earth crust। अर्थ क्रस्ट में मेटल का एक्सट्रैक्शन, अकरेंस, उसकी उपस्थिति पृथ्वी के सतह पर। इसमें मेटल्स दो स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट्स। इन फ्री और नेटिव स्टेट। फ्री और नेटिव स्टेट, इसमें जो नोबल मेटल्स है, नोबल मेटल्स खास करके प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन कंबाइंड स्टेट में इन form of oxides, carbonates, halides and sulfates। तो दो चीज हमने देखा कि मेटल्स दो स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में। इस नोबल मेटल्स फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में पाया जाएगा। कंबाइंड स्टेट में फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स एंड सल्फेट्स के रूप में पाया जाएगा। अब एक दूसरी बात हम लोग लिखेंगे कि अर्थ क्रस्ट में जो सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये है ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में नाम है सिलिकॉन। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एबंडेंट मेटल भी है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, second most abundant element
in earth crust silicon. Third most abundant element in earth crust aluminium. ये क्लियर हो गया कि नेटिव स्टेट कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स पाया जाता है। हम लोग कुछ डिफिनीशंस देखेंगे। डिफिनीशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिफिनीशंस, इसमें हम लोग देखेंगे मिनरल्स, मिनरल्स, ओर्स। मिनरल्स का मतलब है ऐसा केमिकल सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जिससे मेटल का हम जिसको माइन करके निकालते हैं। तो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, naturally occurring chemical substance, naturally occurring chemical substances in the earth crust, in the earth crust, which obtained by mining। यानी नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस जिसको हम माइन करके, खोद करके निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के तलहटी से हम लोग माइन करके, खोद करके निकालते हैं। अब ओर्स, ऐसा ओर्स जिससे केमिकली, कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दोज मिनरल्स by which, those minerals by which a metal can be extracted conveniently and profitably, and profitably, यानी कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, कम खर्च में, जहां से माइनिंग करें उसको, उसमें कम खर्च लगे, इसको कंसीडर करने में, निकालने में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, उसको हम ओर्स कहेंगे। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, but all minerals are not ores। तो यहां दो चीज हम देखे। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है जिसको अर्थ क्रस्ट से हम माइन करके निकालते हैं, वो है मिनरल्स। ओर्स ऐसा मिनरल्स
जिससे हम कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सब ओर्स जो है वो मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं है। अब देखिए, हम अगला टर्म देखेंगे गैंग और मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स, अर्थी या अनडिजायरेबल मटेरियल जो भारी हो और जिसकी जरूरत हमको नहीं है, अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल्स कंटेमिनेटेड विथ ओर। गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। अर्थी और अनडिजायर्ड, जिसकी हमको जरूरत नहीं है, अनडिजायर्ड मटेरियल्स। materials which contaminated with ores, जो ओर्स के साथ इम्प्यूरिटीज है उसी को हम गैंग कहते हैं। क्लियर हो गया कि अर्थी यानी भारी, हेवी, और अनडिजायर्ड मटेरियल्स विच कंटेमिनेटेड विथ ओर। अब आइए फ्लक्स। अब इस गैंग को निकालने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स। ए टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल गैंग इनटू फ्यूजिबल कंपोनेंट। इसकी एबिलिटी क्या है? टू कन्वर्ट नॉन फ्यूजिबल गैंग इनटू फ्यूजिबल कंपाउंड। फ्यूजिबल कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट करता है, यानी ये गैंग को रिमूव करने का काम करता है। तो फ्लक्स दो तरह का होगा। फ्लक्स दो तरह का फ्लक्स होगा, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स किसके लिए यूज करेंगे? फॉर बेसिक गैंग। और बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे फॉर एसिडिक गैंग। बेसिक फ्लक्स का यूज, एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे बेसिक गैंग के लिए। एसिडिक फ्लक्स में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिका SiO2 और दूसरा है SiO2 और दूसरा है बोरेक्स। SiO2 को सिलिका भी कहते हैं और Na2B4O7 10H2O बोरेक्स। Na2B4O7 बोरेक्स। बेसिक फ्लक्स में दो नाम है, लाइमस्टोन CaCO3 एंड आयरन 2 ऑक्साइड FeO। ये दो नाम है बेसिक फ्लक्स में।
क्लियर हो गया कि अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल जो ओर्स के साथ कंटेमिनेटेड है उसको गैंग कहेंगे। इस गैंग को निकालने के लिए जिस सब्सटेंस की जरूरत है उसको हम फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स दो तरह का हुआ, एसिडिक और बेसिक। अब ये जो फ्लक्स है, गैंग जब फ्लक्स से मिलेगा तो वो बनाएगा स्लैग। गैंग। अब तीसरा चीज है नेक्स्ट, फ्लक्स, सॉरी स्लैग। स्लैग। गैंग प्लस फ्लक्स। स्लैग। गैंग प्लस फ्लक्स, ये हो गया स्लैग। देखिए CaO प्लस SiO2, ये कैसा गैंग है? बेसिक गैंग है। कैसा फ्लक्स है? एसिडिक। बनेगा CaSiO3। अब अगर एसिडिक गैंग है तो इसमें बेसिक फ्लक्स की जरूरत होगी। FeSiO3। तो हम देख रहे हैं कि अगर बेसिक गैंग है उसके लिए एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक गैंग है उसके लिए बेसिक फ्लक्स की जरूरत होगी। अब हम लोग देखते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? ऐसा प्रोसेस यानी इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, यानी स्टेप, 4 स्टेप्स में होता है मेटलर्जी। तो इंटायर साइंटिफिक एंड technological process used for isolation or extraction of metal from its ore. From its ore. From its ore. मेटलर्जी। मेटलर्जी में इंटायर साइंटिफिक, एंड टेक्नोलॉजिकल, इंटायर साइंटिफिक एंड technological process used for isolation or extraction of metals from its ores. Entire scientific and technological process used for isolation of metals from their ores. अब इसमें 4 स्टेप्स हम लोग लेते हैं। पहला है लीचिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। इसका जो स्टेप
स्टेप्स है। स्टेप 1 लीचिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओट्स। ग्राइंडिंग करते हैं उसकी, क्रशिंग, सॉरी लीचिंग तो एक अलग चीज हो गया, क्रशिंग, क्रश करते हैं, वो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको तोड़ देते हैं छोटे टुकड़े में और फिर उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, पिसाई करते हैं, पाउडर बनाते हैं। तो क्रश और ग्राइंड करते हैं। दूसरा काम करते हैं कि उसको कंसंट्रेट करते हैं, इनरिचमेंट करते हैं, बेनिफिकेशन करते हैं, इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। तीसरा काम करते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from concentrated ores. Extraction of metal from concentrated ores. अब ये कंसंट्रेटेड ओर्स जब बन गया तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होगी, उसके लिए उसका रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। तो ये 4 स्टेप्स है जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं और वो कहलाता है मेटलर्जी। इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल process used for isolation or extraction of metals from its ores. Crushing or grinding of ores, enrichment or concentration of ores, extraction of metals from concentrated ores and refining or purification of। अब मेटलर्जी में कुछ सर्टेन टर्म्स है जैसे सिंटरिंग, पल्वराइजेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये सब एक तरह से कंसंट्रेशन का मेथड्स भी है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देखते हैं। Sintering, crushing or converted into reasonable size। Sintering एक वर्ड आता है इसमें, sintering। इसमें SI है, क्या है? SINTERING। इसका मतलब है ये जो ओर है उसको तोड़ते हैं, किस साइज में? रीजनेबल साइज में। क्रशिंग ओर को क्रश करते हैं, तोड़ते हैं। कन्वर्टेड इनटू रीजनेबल साइज। रीजनेबल साइज में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरा चीज है पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन में है क्रस्ट ओर इनटू फाइन पाउडर। अब जो क्रस्ट ओर है उसको महीन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो हम कहे कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग,
क्रशिंग, ग्राइंडिंग ऑफ ओट्स की क्रशिंग करते हैं, तो क्रशिंग के लिए सिंटरिंग वर्ड आया। क्रशिंग ओट, इसके लिए क्रशिंग ओट कन्वर्टेड इनटू रीजनेबल साइज। अब रीजनेबल साइज हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, पल्वराइजेशन करेंगे, यानी क्रस्ट ओर इनटू फाइन पाउडर। क्रस्ट ओर इनटू फाइन पाउडर बाय बॉल मिल। क्रस्ट ओर इनटू फाइन पाउडर बाय बॉल मिल। अब ये पहला स्टेप हो गया। क्रशिंग के लिए वर्ड हम रखे सिंटरिंग और पल्वराइजेशन के लिए क्रस्ट ओर इनटू फाइन पाउडर। अब दूसरा स्टेप है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में कंसंट्रेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, या इनरिचमेंट कहते हैं इसको, इनरिचमेंट ऑफ ओट्स। इसके लिए हम लोग यानी फाइन पाउडर में जो ओर बन गया, इसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, इसका बेनिफिकेशन करते हैं या इनरिचमेंट करते हैं। कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ ओट्स। इसमें 4 मेथड मेनली यूज में आता है। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको हम लोग कहते हैं लेविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। पहला जो इसका मेथड है वह है हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा नाम इसका है लेविगेशन। तीसरा नाम है तीसरा नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इसमें या तो ओर भारी होता है या गैंग भारी होता है। ओर भारी होगा तो ओर सेटल हो जाएगा, गैंग फ्लो, पानी के फ्लो के साथ बह जाएगा। अगर ओर ही भारी हो, गैंग ही भारी हो तो गैंग सेटल हो जाएगा, ओर्स पानी के साथ बह के बाहर निकल जाएगा और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आइदर द ओर और गैंग इज आइदर। अब इसमें जो सेपरेशन है वो इसमें से ग्रेविटी सेपरेशन होगा, जो हेवियर है वो सेटल हो जाएगा। तो आइदर ओर और गैंग में बी हेवियर, इस दोनों में से कोई एक भारी हो सकता है जो अलग हो जाएगा। अब जो है दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मेथड है
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें या तो कोर्स मैग्नेटिक नेचर का होता है या गैंग either the ore or gang is magnetic in nature. Either ore or gang is magnetic in nature. इसमें used for मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ore, मैग्नेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 and हेमेटाइट Fe2O3। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये मैग्नेटिक नेचर है इसका। तो ओर्स का मैग्नेटिक नेचर हो या गैंग का मैग्नेटिक नेचर हो, दोनों में से किसी का मैग्नेटिक नेचर होगा, उसको हम लोग इस मेथड से कंसंट्रेट करेंगे। तीसरा है फ्लोटेशन मेथड। ये फ्लोटेशन मेथड जो है, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक तो यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स और दूसरा है कि ओर्स ऑयल में भीगता है और गैंग पानी में भीगता है। यानी ओर को पानी नहीं भीगा सकता है, ऐसा यूज करते हैं। बेस्ड अपॉन प्रीफरेंशियल वेटिंग properties of preferential based upon preferential weighting properties with the frothing agent and water। यानी बेस्ड अपॉन प्रिफरेंशियल प्रॉपर्टीज विथ फ्रोथिंग एजेंट, माने ऑयल, फ्रोथिंग एजेंट ऑयल जो यूज करते हैं, तेल जो यूज करते हैं, इसमें कौन प्रेफर करता है भीगना, वेट कौन भीगना प्रेफर करता है और पानी में कौन भीगना प्रेफर करता है, इसी पर आधारित है फ्लोटेशन मेथड। Mineral weight with iron or gang weight with water। गैंग वाटर में भीगता है और मिनरल जो है वो ऑयल में भीगता है, और ये जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूजफुल मेथड है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स का नाम लिखते हैं।
some important ores, some important ores, कुछ important ores हम लिखते हैं। मेटल ओर्स और उसका केमिकल फॉर्मूला। एल्यूमिनियम है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो है बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। Al बॉक्साइट, Al2O3 2H2O। आयरन है, आयरन का हेमेटाइट सबसे ज्यादा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, Fe2O3 Fe3O4। तीसरा है कॉपर। कॉपर के लिए कई है, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट और कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लास एंड क्यूप्राइट। क्यूप्राइट तीन है, कॉपर पायराइट्स CuFe CuFeS2, copper glass Cu2S and copper pyrite Cu2O। जिंक में है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन एंड जिंकाइट। जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन एंड जिंकाइट। जिंक ब्लेंड ZnS, ZnCO3 एंड ZnO। तो ये सब इंपॉर्टेंट ओर्स है। तो सेकेंड स्टेप जो हम लोग देखे, कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन, इसमें तीन मेथड्स हम लोग देखे, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, थ्रोट फ्लोटेशन। इसमें सम इंपॉर्टेंट ओर्स हम लोग देखे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ लेते हैं और इसको कंक्लूड कर लेते हैं। अब जो तीसरा स्टेप्स है उसमें मेटल अगर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं है तो उसको हम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रस्ट, कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी कुछ इसमें इम्प्योरिटीज है, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। कंसंट्रेटेड ओर्स, ये हम लोगों का तीसरा स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स हो गया बस। इसमें कन्वर्शन ऑफ concentrated ores into metal oxide। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। Calcination used for
कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स used calcination used for carbonates or hydrated ores, roasting used for सल्फाइड ores। पहली बात। दूसरी बात कि heated in absence or limited supply of air below its melting point। और इसमें heated in presence of air below its melting point। below its melting point यानी दो चीज हो गया इसमें। used for carbonate ores और hydrated ores, used for sulfide ores, heated in absence of air या limited supply of air, heated in presence of air। तीसरा है, एक एग्जांपल देखिए, ZnCO3 है, हीट करेंगे ZnO प्लस CO2 बनेगा। इसका भी एक एग्जांपल देखिए, ZnS है प्लस O2, ZnO प्लस SO2। तो इस तरह से ये मेटल में एक काम हम कर रहे हैं कि क्रूड मेटल जो है बनाने के लिए कंसंट्रेटेड ओर, जो ऑक्साइड नहीं है, हाइलाइट नहीं है, कार्बोनेट है, सल्फाइड्स है, उसके केस में हम कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। उसके लिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो मेथड यूज करते हैं। कैल्सिनेशन यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए और रोस्टिंग यूज करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। कंसंट्रेशन कैल्सिनेशन में हम एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे मेटलर्जी ही आगे प्रोसीड करेंगे। एंड गुड बाय।